भारतीय आदिवासी पार्टी यानी बाप अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए और भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन यानी इंडिया की तर्ज पर अपना नया गठबंधन न्यू अलायंस बनाएगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन लाल रोत ने शनिवार को जयपुर में इसका ऐलान करते हुए सबको चौंका दिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए षड्यंत्र रचने के भी आरोप लगाए, जिसके बाद राजस्थान में सियासी बवाल होना तय माना जा रहा है, क्योंकि राजकुमार रोत ने कुछ दिन पहले ही इंडिया गठबंधन का साथ देने की बात कही थी। मोहनलाल रोत ने मीडिया को संबोधित करते हुए जयपुर में कहा, कांग्रेस ने हमारे खिलाफ षड्यंत्र किया, हमें बांसवाड़ा डूंगरपुर तक रोकने की कोशिश की गई। उदयपुर चित्तौड़गढ़ में कार्यकर्ताओं को निराश किया गया, इसलिए हमने फैसला किया है कि हम इंडिया और एनडीए की तर्ज पर नया अलायंस बनाएंगे। मोहनलाल का यह बयान ऐसे समय पर आया जब बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत का भाजपा और कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात का सिलसिला नए सियासी संकेत दे रहा है। कुछ दिन पहले ही उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस नेताओं से मुलाकात कर इंडिया गठबंधन में शामिल होने से इंकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि वे स्वतंत्र रहेंगे, मगर इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर सत्ता का विरोध करते रहेंगे। भारत आदिवासी पार्टी ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से एक पोस्ट करते हुए इसकी पुष्टि भी की है। इस पोस्ट में लिखा कि भारत आदिवासी पार्टी की स्थापित नीति राष्ट्रव्यापी स्वतंत्र आदिवासी राजनीतिक राह बनाने की है। देश भर में आदिवासियों द्वारा रजिस्ट्रेशन किए जा चुके राजनीतिक संगठनों का एनडीए और इंडिया की तर्ज पर इंडिजेनियस पॉलिटिकल अलायंस बनाने की साफ सुथरी छवि योजना बनाई है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने षड्यंत्र रचकर कुछ हमारे लोगों को अपने पाले में ले जाने और भारत आदिवासी पार्टी को केवल बांसवाड़ा लोकसभा तक रोककर उदयपुर चित्तौड़गढ़ लोकसभा के कार्यकर्ताओं को निराशा भाव में डालकर बांटने की योजना बनाई थी, मगर देश भर में आगे की राह कांग्रेस रोकना चाहती है। हमारे साथ जुड़े समझौतावादी भी चाहते थे, लेकिन दूरदर्शिता अपनाकर राष्ट्रव्यापी स्वतंत्र आदिवासी राजनीतिक राह बनाने का पहला प्रयास कामयाब हुआ। इन्हीं समझौतावादी लोगों का प्रमुख व्यक्ति सोशल मीडिया पर झूठ और भ्रम फैलाकर संगठन तोड़ने की साजिश कर रहा है। सभी साथी सावधान रहें और अपने सोशल मीडिया ग्रुप में ऐसे लोगों को दूर रखें। अब बाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान के बाद बांसवाड़ा सीट से जीते बाप के नवनिर्वाचित सांसद राजकुमार रोत को लेकर सस्पेंस बन गया है। आखिरकार राजकुमार रोत किसके पाले में है, यह अभी तक किसी को समझ नहीं आया। इंडिया गठबंधन से मिलकर चुनाव जीतकर राजकुमार रोत अब स्वतंत्र रहने की बात कह रहे हैं। उनके इस बयान से सियासी हलकों में हलचल मची हुई है। राजकुमार रोत ने राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से मिलकर उन्हें इस्तीफा सौंपा था। इसके बाद बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ने अपने नए कदम से प्रदेश की सियासत में नई हलचल मचा दी। उन्होंने सभी को हैरान करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की, जिसके बाद सियासी गलियारों में मुलाकात के चर्चाएं शुरू हो गई थी। इसको लेकर राजनीतिक जानकार अपने अपने हिसाब से मायने भी निकाले। एक तरफ राजकुमार रोत कांग्रेस के नेताओं से भी मिल रहे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी के नेताओं से भी उनकी मुलाकात हो रही है। सियासत को हैरान कर रही है कि आखिरकार राजकुमार रोत के मन में क्या खिचड़ी पक रही है। राजकुमार रोत इंडिया गठबंधन से मिलकर बांसवाड़ा का चुनाव लड़े। उन्होंने महेंद्रजीत सिंह मालवीय को बड़ी करारी शिकस्त दी। इस दौरान उनकी जीत से राजस्थान की सियासत भी काफी हैरान है। हालांकि जीत के बाद राजकुमार रोत के सुर बदल गए। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ने की अपेक्षा स्वतंत्र रहने की है। इस बीच राजकुमार रोत की हैरान भरी पॉलिटिक्स नजर आई, जिसमें राजकुमार रोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर ली। हालांकि उनकी मुलाकात के पीछे क्या कारण रहे, यह अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन इस मुलाकात ने सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी। राजनीतिक पंडित इस मुलाकात को अपना अपना समीकरण बता रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद राजकुमार रोत ने मीडिया में कहा था कि वह किसी भी हाल में एनडीए गठबंधन में नहीं जाएंगे, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि वह किसी गठबंधन के साथ भी नहीं रहेंगे, स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे। उनका यह बयान सियासत में सस्पेंस पैदा कर गया। अब चर्चा है कि आखिरकार राजकुमार रोत के मन में क्या खिचड़ी पक रही है और भारतीय आदिवासी पार्टी अब करना क्या चाह रही है। इंडिया गठबंधन की बैठक में नहीं बुलाने पर भी कांग्रेस पर निशाना साधा। बांसवाड़ा और बागीदौरा में गठबंधन अधूरा है। इस बीच सियासत में जमकर चर्चा हो रही है कि राजकुमार रोत अपनी जीत के बाद कांग्रेस के अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा समेत दिग्गज नेताओं से मुलाकात भी करते नजर आए थे। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। फिलहाल भारतीय आदिवासी पार्टी ने जिस तरीके से जयपुर में कल बयान दिया है, उसके बाद तो यह स्पष्ट हो गया है कि भारतीय आदिवासी पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए खुद को अभी से तैयार करने में लग गई है और राजस्थान में एक नया गठबंधन बनाने के प्रयास में है। लेकिन राजकुमार रोत क्या कदम उठाते हैं, यह देखने वाली बात होगी।